अरे चुप! क्या झिंगुर 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 झिंगुर? चुप! एकदम चुप! जब देखो तब कुरकुर काकुर कुरकुर काकुर कुरकुर काकुर। बीवी हो या आफत हो, जंगली भाषा में कुछ ना कुछ बोलती रहती हो, इशारे करती रहती हो, या तो खेलती रहती हो या पेड़ पे लटक जाती हो, बाण मारती रहती हो सबको। कैसी बीवी हो तुम? अगर जंगली भाषा में एक भी शब्द, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो मुझे? जंगली भाषा में एक भी शब्द बोला ना, जंगल वापस छोड़ के आऊंगा। परेशान करके रख दिया है, जीना आराम करके रख दिया है मेरा। ओ सुधाकर! कौन है? क्या कौन है? मैं मिसेस झिमनक झमकारी पंछीकर, हाँ? तुम्हारी बीवी। अपनी जुबान को तुम लगाम दो। कुछ बोलती नहीं हो तो जब देखो बड़ करते रहते हो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि बेचारी झिमनक कुछ बोलेगी नहीं? और तुम्हें पता नहीं, जिस दिन झिमनक बोलेगी ना, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, समझे? क्या यहाँ खड़े खड़े होके आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है? बेल बज रही है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, जाओ। झिमनक, सपना देख रहा था। हे देवा, ये मेरा सपना सच कर दे। भले झिमनक मेरी जैसा बोल के झगड़ा करे, लेकिन हम जैसा बोलना सिखा दे, उसे हिंदी सिखा दे। मेरा सपना सच कर दे रे देवा। अच्छा, डोरबेल बज रहा है। जी, कुरियर है लोखंडे जी का। हाँ, लाओ दे दो। आप लोखंडे जी हैं? नहीं नहीं, कहाँ वो, कहाँ मैं? अच्छा, मतलब वो यहाँ नहीं रहते ना? ऐसा कौन बोला? नहीं नहीं, अभी आपने कहा ना, कहाँ वो कहाँ आप, मतलब आप जहाँ है वहाँ वो नहीं है ना। अब आप यहाँ हैं तो वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? सही बोला ना? मुझे एक बात बताओ, पहले कलेक्टर की परीक्षा दे रहे थे? नहीं, पर क्यों? नहीं, सवाल पे सवाल पूछ रहे हो। काम करते हो कुरियर का, लेकिन सवाल पूछते हो कलेक्टर जैसे। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं चलता है। कुरियर का काम कर रहे हो, कुरियर दे दो, लोखंडी जी को दे देगा, मिल जाएगा और आप निकल लीजिए, है ना? हो गया। एक तो इतना अच्छा सपना देख रहा था। पता है क्या सपना देख रहा था? पहले ये बताओ, कौन सपना देख रहा था? वापस चालू, कलेक्टर, हाँ, कुरियर मिल गया। अब जाओ ना भाई, हो गया ना? जी, साइन साइन साइन। क्या ओ दादा, पेन तो भूल ही गए हो। आपके पास पेन है? नहीं, आपके पास भी नहीं है ना? तो आपने दे दिया, मैंने ले लिया। तो जब भी पेन मिलेगा ना, तो अपने हाथ से हस्ताक्षर कर दो। आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन जाना पड़ेगा। तो जाओ जाओ। जी जी, थैंक यू। हाँ, शायद जया दीदी घर पे नहीं है। काका ने क्या पार्सल मंगाया होगा, फोन करके पूछता हूँ। अरे देवा, जया को रोक ले, डिन से मिलने से रोक ले। ये चप्पल काट रही है कब से? बाबा जल्दी कीजिए ना। हाँ, हो गया हो गया। चप्पल क्यों काट रही है? अरे वाह, अरे देवा, फोन आ गया। सुधाकर का फोन है। हाँ हाँ बाबा, चलते चलते बात कीजिए ना। अरे नहीं बेटी, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, चलते चलते ऐसे बात करते जाऊंगा, नीचे दिखेगा नहीं, वो गिर जाऊंगा, ठेस पहुंचेगी, है ना? मैं 2 मिनट में बात करता हूँ और चलते फिर। हेलो बेटे, सुधाकर बोलो। हाँ काका। हाँ, सब ठीक है ना? हाँ, बहन जी कैसी है? झिमनक कैसी है? झिमनक तुम्हारी बीवी ठीक है ना? और उर्मिला बेटी?
हाँ सब खैरियत है ना? अच्छा। हाँ काका, सब ठीक है। वो आपके लिए है ना। अरे तुझे सांप सीढ़ी नहीं खेलना आता है? हाँ? अरे कैसा लड़का है तू? तो बचपन में मैंने सिखाया था तुम्हें। हाँ देखो अभी कैसा है, ये जो फांसा होता है ना, फांसा, हाँ हाँ वो ऐसा फेंक देने का। हाँ तो उसके ऊपर ऐसे 3 टिम्ब आएंगे, ऐसे 3 काले काले, तो 2 आएंगे तो 2, 3 तो 3, 5 तो ऐसा होता है। हाँ अभी समझो 5 आ गए, तो अभी तुम कहाँ हो? 18 के घर पे हो। काका, आप ये क्या बोल रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया आपको? तो अभी 18 के आगे जाने का, यानी कि 19, 20, 21, 22, 30 पे। 30 पे पहुंच गया। अभी समझो 23 पे अगर सीढ़ी है तो ऐसे ऊपर चला जाने का एकदम 72 पे जाता है। और सांप रहेगा तो खाएगा, वो नीचे आएगा 0 पे। पापा आप ये क्या फोन पे सांप सीढ़ी के रूल सिखा रहे हो? अब बाद में घर जाके कीजिए आप ये सब। हाँ चलिए अब। हाँ चल। क्या क्या बात कर रहा है? अरे देवा, उसके पायजामे का नाड़ा अंदर चला गया। अरे मैं बताता हूँ मैं। बाबा हाँ अरे देखो बेटी, अगर वो पायजामे का नाड़ा अंदर से बाहर नहीं आया तो वो पायजामा ऐसे नीचे गिर जाएगा, फिर वो उसको ऐसा 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 चलना पड़ेगा ना। तो बता 2 मिनट बताता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। हाँ, हेलो हाँ, पेन है? पेन लिखने का पेन? हाँ है। हाँ तो ऐसे देखो, लिखने के पेन में वो नाड़ा अटका दो। हाँ और वो जो सिलाई होती है ना, हाँ पायजामे के ऊपर, उसके अंदर वो डाल दो पेन। 2 नाड़ा डालू पायजामे में? ऐसे ऐसे खिसकते आगे ढकेलते रहो, वो दूसरी ओर से बाहर आ जाएगा। पेन निकाल दो, जेब में रखो और 2 नाड़े का ऐसा गांठ मार दो। हाँ हाँ नहीं तो वो वापस अंदर चला जाएगा ना। बाबा आप ये क्या टाइम पास कर रहे हो? हाँ? घर जाके ये सब बताइए ना। अब चलिए यहाँ से। हाँ। सुधाकर भैया को बोले कोई जरूरी काम है तो बात करे, नहीं तो बाद में बात कीजिए। बोलता हूँ। ए सुधाकर, क्या रे तू इधर उधर की बातें करते रहता है? ये काका आप कर रहे हो और मुझे बोल रहे हैं? जो जरूरी जो काम है वो बताओ ना। काका वही कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सांप सीढ़ी खेल रहे, नारा डाल रहे, क्या क्या कर रहे? ओ काका, आपका ना कोई कुरियर आया है, जड़ी बूटी आई है उसमें। अच्छा, वो क्या है, जड़ी बूटी से बच्चों की बुद्धि एकदम तेज हो जाती है, तो बचपना जल्दी खत्म हो जाता है, तो उसको पीसने दो। हाँ बाबा अब प्लीज जल्दी चलिए। अरे क्या रे तू सुधाकर, टाइम पास करते रहता है। बाबा हाँ, पहले वो सांप सीढ़ी का बोला, फिर वो नाड़ा अंदर गया। अभी तू वापस फोन करेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। हाँ रख दो फोन। चलो ये सुधाकर भी ना कमाल है, काका को क्या हो गया? खुद बचपना कर रहे और मुझे बोल रहे टाइम पास। हाँ मिल गया। लगता है बेटी हम गलत जगह आ गए हैं। बाबा वो देखिए बोर्ड भी है, चलिए। रुक, डीन का है वो? हाँ देखिए ना, डीन कैबिन। लेकिन ऐसे अचानक अंदर कैसे जा सकते हैं ना? क्यों नहीं जा सकते? अरे वो डीन बड़ा आदमी है, पूरे कॉलेज की जिम्मेदारी है उसके सर पर। ऐसे अचानक जाएंगे वो भड़क जाएगा, फिर एडमिशन नहीं मिलेगी तो। बाबा आपको हो क्या गया है? अंकल क्या है? कहाँ है तू? कितनी देर लगा दी? जया भारी है। अच्छा जया भारी है? हाँ। अरे मैं भी बाहर से यहाँ हूँ, जया बाहर ही खड़ी है। बाबा मैंने कितने मिनिस्टर्स को आपसे घबराते हुए देखा है और आप एक डीन से घबरा रहे हो? क्या बात कर रहे हो? चलिए अब। अच्छा हो गया बेटे तुम आ गए। हाँ डीन है अंदर? है ना। मीटिंग चालू है उनकी, मीटिंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टाइम पास है। बाकी सब लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। अरे यहाँ ना किसी को एक फॉर्म भरने नहीं आता, बताइए जरा मेरे लिए फॉर्म भर दीजिए ना प्लीज। क्या तुम्हें एक फॉर्म भरते नहीं आता? कैसे आ गए तुम्हें 88% अपने बोर्ड्स में?
जरूर कॉपी किया होगा ना, या फिर नकली मार्कशीट बनाई होगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ये सब असली है। यानी ये जो कॉलेज है वो भी असली है। अरे क्या कह रहे हैं, कॉलेज तो असली होगा ना अंकल। आप भी ना। जय जी, जय जी। वो क्या है ना कि मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, इसीलिए मेरी अंग्रेजी कमजोर है। तो अगर हो सके तो प्लीज ये गरीब के लिए फॉर्म भर दीजिए, मदद हो जाएगी थोड़ी बस। अरे अरे भर दो बेटी, भर दो। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या है? अब प्यून के कपड़े। प्यून के कपड़े? प्यून का रोल कौन कर रहा है? मैं। ये साइज के कपड़े लेकर आया तेरे लिए? मुझे लगा अब तक आप मान लिए होंगे कि आपसे डीन का रोल नहीं होगा, इसलिए आप प्यून का रोल कर लो, डीन का मैं कर लूंगा। अच्छा, डीन का स्पेलिंग भी आता है तुझे? हाँ, ये देखो ना, दीन दयाल, DIN डीन। प्यून के कपड़े इधर है तो डीन के कपड़े कहाँ हैं? अरे बाप रे अंकल, गलती से मैं वो इस्त्री वाले के पास भूला डीन के कपड़े। इस्त्री वाले के पास से कपड़े लेकर आता है तू? अरे उसके पास बहुत होते हैं। तो वो इस्त्री वाला नहीं होगा, वो लॉन्ड्री वाला होगा। अरे काय का लॉन्ड्री वाला, इस्त्री वाला ही है वो। फौरन जा और मेरी साइज के डीन के कपड़े ले आ। अरे अंकल कपड़ों को छोड़ो, एक्टिंग कपड़ों से नहीं होती है। देखिए क्या होता है, एक्टिंग आंखों से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम चलती है। आपकी आंखों में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस कर दो कि आप ही डीन हो। इतनी पावर। एक पावरफुल पंच मारूंगा ना तो तेरी आंखें और तेरी बॉडी दोनों अलग हो जाएंगे, और कोई भी लैंग्वेज में नहीं बता पाएगा कि तू क्या है। जाओ फौरन जाओ और लेकर आ कपड़े, फिर मेरी साइज के। हाँ, फिर मेरा प्यून का रोल कौन करेगा? वो भी मैं करूंगा। तू जा मेरे बाप, तू जा जल्दी से। ठीक है ठीक है, हमें ये पहना नहीं बोलना। अब जाके फ्रंटों पर पहन लूंगा। एक फटा हुआ ले आया, ये भी नहीं। अच्छा ये मुंह का है। अच्छा एक सेकंड है जा। प्यून रेडी। क्या हुआ? आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं वो हम सुन रहे हैं कि मीटिंग खत्म हुई या नहीं। अच्छा, अभी भी अंदर से आवाज आ रही है? नहीं, मतलब मीटिंग चालू है। तुम भरो ना बेटी, फॉर्म भरो। वो फिर जल्दी जाएंगे ना। अरे यार, गलती से डीन का कपड़ा मैं इस्त्री वाले के पास भूल आया। बेटे तेरी तकदीर इतनी अच्छी है ना, अगर मेरी बेटी यहाँ नहीं बैठी होती तो तुझे इधर ही गाड़ देता मैं। एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी यहाँ नहीं बैठी होती तो हम और आप यहाँ क्या कर रहे होते? बेटे इस गधे को हमेशा काम क्यों सौंपते हो तुम? हाँ करेगा दीपक, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मैं कर दूंगा, सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट में काम हो जाएगा। बस आप लोग जया भाभी कवर करना, मैं सुमड़ी में निकल जाऊंगा। तो यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं वो मैं उसे कह रहा था, देखो बेटी कैसा फॉर्म भर रही है ना। बार बार ये मेरी बेटी नहीं फॉर्म भर के देगी। हाँ, अरे उधर क्या देख रहा है? हाँ। नहीं उधर देखना। हाँ। काका भी बहुत अजीब अजीब बात कर रहे आज। और ये जड़ी बूटी किसके लिए मंगाई होगी? जिस चीज के लिए फोन किया वो बताया ही नहीं मुझे। वापस फोन करके दे। नहीं सुधाकर, वापस फोन करेगा काका वापस तुझे पायजामे में नाड़ा कैसे डालते वो सिखाएंगे, या तो फिर सांप सीढ़ी कैसे खेलना है वो सिखाएंगे। फिर जड़ी बूटी किसके लिए होगी? उर्मिला दीदी, हाँ क्या हुआ? एक ये पढ़ के बताइए ना क्या लिखा है। बताओ। अरे ये तो बच्चों के मानसिक विकास के लिए जड़ी बूटी है जिसका काढ़ा बनाना है। अंकल ने आपके लिए तो नहीं बनाई है? नहीं अभी क्या, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, तो शादी भी हो गई है ना। अरे हाँ।
हुआ? जल्दी से फोन उठाओ वरना वो तोड़ देगी। ओ चिंगा लाला, जब देखो तू मेरे फोन के पीछे पड़ी रहती है। पहले भी मेरा फोन तोड़ चुकी है, अब इतना महंगा फोन तोड़ने वाली थी। अगर उर्मिला ने नहीं रोका होता तो ये भी तोड़ देती। ऐसे फोन नहीं तोड़ते, ठीक है? ओ एक मिनट, माँ जी आपने क्या बोला? इतना महंगा फोन? आपके पास महंगा फोन कहाँ से आया? जय के पिताजी ने लेके दिया। जुटान तो जो रुका। हाँ 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 माँ जी, डंडा काला हो गया, इसका मतलब आपने झूठ बोला। अरे नहीं सुधाकर भैया, छोड़िए ना इस डंडे को। देखो आप इधर है, इधर है, ये मैं इधर समझाती हूँ। हाँ सुधाकर भैया, ये फोन ना जय भाई ने माँ को खरीद के दिया है, पिताजी ने नहीं। पिताजी ने तो सिर्फ माँ के हाथ में दे दिया था, इसलिए वो डंडा काला पड़ गया। अच्छा, लेकिन एक मिनट, जय भैया ने अगर फोन खरीद कर दिया तो इतने महंगे फोन के लिए जय भैया के पास पैसे कहाँ से आए? कहाँ से खरीदा? सुधाकर भैया, बेटे की कोई भी दी हुई चीज ना माँ के लिए सबसे महंगी होती है, और ये दुनिया का परम सत्य है, समझे? रहने दो उर्मिला, एक माँ के अरमान तुम क्या जानोगे सुधाकर बाबू। और दूसरी बात, तुमने मुझे झूठा बोला। कोई बात नहीं, आने दो लोखंडे जी को, बताती हूँ कौन झूठा है। नहीं नहीं माँ जी, देखिए मैं माफी मांगता हूँ, बस। जब देखो मांगते रहते हो, मांगते रहते हो, मांगते रहते हो। अगर मांगना ही है ना तो इस झिंगा लाला के लिए थोड़ी अक्ल मांगो। हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ सूंघती रहती है और सूंघ सूंघ कर सारी चीजें काली करती रहती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि एक दिन ना ये घर पूरा काला हो जाएगा इसके सूंघने के चक्कर में। अगर कुछ करना ही है ना तो इस जड़ी बूटी को पीसो, उसका काढ़ा बनाओ, खुद पियो, उसको पिलाओ, ताकि उसकी ना अक्ल में थोड़ी वृद्धि हो, कुछ हो जाए, ताकि हमें सारी चीजें समझ में आए। आपको समझ में आई बात? नहीं समझ में आई तो समझो। चलो माँ, चलो। उर्मिला दीदी बिल्कुल सही कह रही है, ये जिम्नक का मानसिक विकास तो करना पड़ेगा। किसी का काढ़ा बना के जिम्नक को पिला देता हूँ। हे भगवान, अगर जिम्नक हम जैसी हो जाएगी ना तो मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कर दे कुछ इसका। आ आ आ आ आ आ आ आ। ये लो तुम्हारा फॉर्म। जय जी, वो मेरे 4-5 दोस्तों के और फॉर्म है, जरा प्लीज भर दीजिए ना। 1 मिनट, ये रहे। ओह हेलो, अपने दोस्तों को बोलो कि तुम्हारा फॉर्म देखकर ना अपना अपना फॉर्म भर ले। एग्जाम में कैसे पास हो जाते हैं सब लोग? इस कॉलेज में एडमिशन मिलना ना बहुत मुश्किल है तुम्हारे उन दोस्तों के लिए। लेकिन प्लीज 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 सुनिए ना फॉर्म। काय मुझे डीन से मिलना है। वो तैयार नहीं है। मेरा मतलब है वो मीटिंग में अभी किसी को मिलने को तैयार नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर लड़की हम कल आते हैं वापस। अरे कल कॉलेज थोड़ी होगा लोखंडे जी, मतलब कल कॉलेज में डीन होंगे या नहीं ये हमें पता नहीं है ना। तुम चुप बैठो, आप जाके डीन से बोलिए कि मुझे उनसे मिलना है, एडमिशन के बारे में बात करनी है। जाइए। एडमिशन का फॉर्म भरा है क्या? दाखवा। क्या है? हैंडराइटिंग तो खूब छान है, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है। आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकते। हैंडराइटिंग अच्छा है इसलिए एडमिशन नहीं मिलेगा, इसका क्या मतलब हुआ? आपको डॉक्टर बनना है ना? हाँ। इतना अच्छा हैंडराइटिंग नहीं चलेगा। क्या है कि डॉक्टर लोग का हैंडराइटिंग है ना, केमिस्ट लोग को ही पढ़ने को होना चाहिए। बाहर की लोग पढ़ेगा तो फालतू दवाई खरीद के खाएगा तो बीमार पड़ेगा ना। और भी
हाँ ये सही कह रहे हैं आप। हाँ जी जी। अरे क्या सही है बाबा, आप भी क्या इनकी बातों में आ रहे हो? आप जाके डीन से बोलिए, जाइए। आवाज खाली ठेवायचा पोरी, आवाज खाली ठेवायचा। इतना बड़ा सा आवाज से बात नहीं करने का, समझा ना? तुम सबका फॉर्म में ले जाके साहब को दिखाएगा, फिर साहब जो जिसको बुलाएगा उसको हम अंदर लेके जाएगा। ए फॉर्म दिखाओ। ए तेरा भी अच्छा हैंड राइटिंग है रे, आपका भी है। चल तू जा रे अंदर जा। हाँ अरे आपने उसे कैसे अंदर जाने दिया? उसका फॉर्म तो मैंने ही भर के दिया है। अरे उसको डॉक्टर नहीं बनने का है रे पूरी। ए तुम लोग काय को खड़ा है? तुम लोग भी अंदर जाओ जाओ पूरा। आप इन सबको क्यों अंदर जाने दे रहे हो? उनका तो फॉर्म भी नहीं चेक किया आपने। ये अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। आवाज वरती नाही करायचं, खाली ठेवा आवाज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.